हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम निवास और आप देख रहे हैं आर्यन गुरुकुल क्लासेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ मैथ के चुनिंदा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आसानी तरीके से। मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है और मैं समझता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इस हमारे चैनल पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक की वीडियो मिलती रहेगी। और आज की इस वीडियो को हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। तो ये जो पहला स्लाइड देख रहे हैं इसी में का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का है जो हमेशा बार बार आया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, 21-22 दो बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 2019 में पूछा है। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हो वो अपने आप में 100% रहती है, पूरा रहती है। कोई भी चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कपड़ा हो, तो टीवी हो, पंखा हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसका रेट जो होता है अपने आप में 100% होता है। उस पर जो भी छूट मिलेगा उसका हम अलग से बात करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ है वो पहले अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से लगाएंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी 30% छूट देकर बेची। बताइए साड़ी कितने में बेची गई। मतलब क्या है कि एक दुकानदार ने 800 रुपये की साड़ी, मतलब वो 100% 800 हो गया, ठीक है। और उसने बोल रहा है कि 30% छूट देगा, ठीक ना। तो आप कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वी मार्ट जाइए, डी मार्ट जाइए, या फिर आपको कभी मौका मिलेगा मॉल में जाने का, कपड़ा खरीदने का या कोई वस्तु खरीदने का, ठीक है। तो ऑनलाइन सिस्टम भी देख रहे हैं कि रेट कुछ लिखा रहता है और उसमें देता है 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो वही डिस्काउंट यानी छूट, ठीक ना। तो हम 100% बराबर हो जाएगा 800, क्योंकि हम पहले ही जिक्र किए थे कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो 100% बराबर 800। तो अब यहाँ 30% का डिस्काउंट दे दिया। जब 30% का डिस्काउंट दिया यानी 30% का छूट दिया, तो हमें अब उसको देना कितना है। अब तो हमें 70% ही तो देना है। तो 70% बराबर निकाल लीजिए, 800 बट्टे में 100 गुणे 70, ठीक है। अब एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये कैंसिल हो गया। अब 80 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 8 56, 560 रुपये आ जाएगा। 560 रुपये साड़ी की कीमत हो जाएगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666, यानी कि लास्ट वाला 3 दशमलव के 3 अंक बाद सब खाली रह रहा है। यानी कि पूरा अंक के बाद 3 अंक है, पूरे अंक दशमलव जहाँ पे लगा है उसके बाद 3 अंक हैं। उस हिसाब से हमको हल करना पड़ेगा। तो पहले पूरा अंक लिख लेते हैं, 6 है। फिर उसके बाद दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 लगा दीजिए, क्योंकि हमें लास्ट वाला 3 है, ठीक है। लास्ट ये है ना, तो ये 3 6 है, इसलिए हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 6.000, उसके बाद है 6.6, ठीक है। उसके बाद 6.66, उसके बाद है 6.666, ठीक है। अब इसको हमें ऐड कर देना है। दशमलव का जोड़ आप लोग जानते ही होंगे। अब देखिए ये 6 को इसमें और इसको इसमें, ठीक है। तो ये 6 और 0 सब क्या हो गया, 6, और ये 6 6 12 को 2 हासिल 1, 6 6 12 और 6 18 को 8 हासिल ऐड करना पड़ेगा। 18 और 1 19 को 9, और फिर हो जाएगा 6 6 12 6 18 6 24 और 1 25, तो 25.926। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25.926। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। कह रहा है कि किसी तल पर स्थित, जैसे ये तल है,
किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। भैया ये एक रेखा है तो इसमें बिंदु यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे लाइन पे बिंदु बिंदु ही हो जाएगा। तो एक तल पर स्थित एक रेखा में अनंत बिंदु हो सकते हैं। कितने भैया? इनफाइनाइट यानी अनंत, अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक रेखा पर स्थित अनंत बिंदु हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। समतल में स्थित एक बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। भैया ये बिंदु है, इस पे इधर भी रेखा, 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 दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी रेखा खींचिए, बहुत रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी अनंत, इनफाइनाइट रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका उत्तर होगा अनंत, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो इन लोग का दोनों का आंसर होगा इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 150 kg का 25% कितना होगा। तो 150 kg का मतलब गुणा, का मतलब होता है गुणा, अब प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100। कि 150 kg का मतलब गुणा 25%, 25 बटे में 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 4 से कटा दीजिए, 4 तेई 12, 4 सत्ते 28.2 बचा तो 4 पच्चे 20, यानी इसका आंसर हो जाएगा 37.5। इसका आंसर कितना होगा? 37.5।